प्रियजनों, बाइबल तीर्थ यात्रा में और एक बार मैं आपका स्वागत करता हूं और आपका अभिवादन प्रभु यीशु के नाम पे करता हूं। जय यीशु, हालेलुया। आज 26वां दिन है। आप में कई लोगों ने मुझे पिछले दिन संदेश भेज कर कहा हम आपके साथ हैं, हम वचन सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमारे लिए लाभदायक हो रहे हैं। धन्यवाद, अच्छी बात, हमको अच्छा लगा और इसलिए मैं आप सभी लोगों को फिर से स्वागत करता हूं। आगे बढ़ना, पीछे नहीं हटना, क्योंकि मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा, बाइबल पढ़ना और वचन की व्याख्या सुनना ये आसानी बात नहीं है कि जैसे आप जब चाहे मोबाइल चेक करते हैं या फेसबुक में या व्हाट्सएप पे आई हुई वीडियो को देखते हैं और या कोई फिल्म देखता हो, उसी तरह आसानी से आप एक कार्य कर नहीं सकते। कारण इसके लिए हमको मेहनत करना होगा। मतलब क्या है? वचन हमें बताते हैं, इब्रानियों के पत्र में हम देखते हैं, आप पवित्रता की साधना किया करो, उसके बिना कोई ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। पवित्रता की साधना, स्ट्राइव फॉर होलीनेस, इसके लिए मेहनत करना होगा। ये वचन साधना का मतलब है दैट विच इन्वॉल्व सम एफर्ट। मेहनत करना होगा, शरीर को तपाना होगा, कुछ चीजों को काटना होगा, आकर बैठना होगा, एक समय निर्धारित करना होगा, हर दिन फैसले को फिर से दृढ़ बनाना होगा। हालेलुया। नहीं तो हम एक सप्ताह में पीछे मुड़ जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा ईश्वर के राज का रास्ता संगरा है, आसानी से जा नहीं सकता। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना आसान नहीं है, मेहनत करना होगा। प्रभु इसलिए याद दिलाते, इसलिए मैं आपको प्रियजनों प्रभु यीशु के नाम पे याद दिलाता हूं, उत्साह बनाए रखना, वचन के लिए एक समय देना और जरूर देखना, जरूर पढ़ना। हालेलुया। प्रियजनों, अब हम निर्गमन ग्रंथ पढ़ना शुरू किया है। आज निर्गमन ग्रंथ में जीवन संग्राम के लिए, जीवन यात्रा के लिए बहुत सारे सुंदर आशीर्वाद प्रभु छिपा के रखे हैं, संदेश छिपा के रखे हैं। इन दिनों हमें प्रभु देते जाएंगे। प्रियजनों, अध्याय 1 में हम प्रवेश कर रहे हैं। उसके पहले हम देखते हैं किस तरह मिस्र देश में इजरायली लोग पहुंच गए थे यूसुफ के द्वारा। शुरुआत में काफी आदर सम्मान मिलते थे, क्योंकि यूसुफ ने उनका जान बचाए थे अकाल के समय में, इसलिए राजा लोग सब बहुत आदर करते थे। लेकिन बाद में जब आए नई पीढ़ी सब आगे, तब ऐसे राजा वहां पर मिस्र देश में आया जिन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना था। इसलिए इजराइलियों से बहुत नफरत करने लगे, बहुत क्रोध करने लगे, वो सताने लगे, इन पर जलने लगे, इनकी उन्नति को देखना नहीं चाहा, इसलिए काफी तकलीफ देने लगे। फिर भी ईश्वर के आशीर्वाद से संख्या बढ़ते जा रहे थे इजरायलियों में। तब मिस्र के राजा ने एक फैसला लिया, इनके संतानों को मारना होगा। नया कोई भी बच्चा, उसमें लड़का बच्चा नहीं होना चाहिए, उनको मार डालना चाहिए। उसके लिए मिस्र के राजा ने 2 इब्रानी दाइयों को बाध्य किया इसके लिए। उनका नाम एक है शिफ्रा और दूसरी का नाम है पुआ। शिफ्रा और पुआ। यहूदियों के इतिहास लिखने वाला जोसेफुस इन दोनों के बारे में कहते हैं, वो मुख्य दाई लोग ये थे। इनके अंडर में काफी अन्य दाइयां काम करते थे। काम क्या है? प्रसव के समय में मदद करते हैं बच्चे को निकालने के लिए, और प्रसव के समय में स्त्री लोगों की मदद करती है ये दाई लोग। इन दाइयों को राजा ने आदेश दिया, जब इब्रानी स्त्रियों प्रसव करेंगे, उनमें लड़का बच्चा मिलेगा, उनको मार डालना, लड़कियों को रहने दो। लेकिन वचन में पढ़ते हैं, वचन 17, लेकिन वे दाई ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी, उन्होंने मिस्र के राजा का आदेश नहीं माना, लड़कों को जीवित छोड़ दिया। लड़कों को भी, बच्चों को भी जीने दिया और राजा के पास जाकर एक झूठ बोले। इसलिए बाइबल कहता है ईश्वर ने दाइयों का भला किया
वे लोग बढ़ते और शक्ति संपन्न होते गए। दाइयां ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी, इसलिए उसने उन्हें संतति प्रदान की, उनके परिवार को आशीर्वाद दिया, संततियों को बढ़ाया। रिचर्ड छॉलनर इसके विषय में कहते हैं, व्याख्या करने वाले वचन की, ये दाइयों ने प्रभु पर श्रद्धा रखा इसलिए आशीर्वाद मिला। उन्होंने जो झूठ बोला वो सच में एक पाप था, लेकिन प्रभु ने उनको क्षमा किया। और आशीर्वाद किस लिए मिला? इन्होंने प्रभु पर श्रद्धा रखा और जीवन का आदर किया, जीवन नष्ट होने नहीं दिया। इसलिए प्रभु ने इनके परिवार पे संतानों को बड़े आशीर्वाद दिया। प्रियजनों, जीवन उनके शुरुआती पल से आशीषित है। जीवन के खिलाफ जो लोग हैं, प्रभु उनके खिलाफ है, लेकिन जीवन को यदि स्वागत करेगा, प्रभु खानदान को, पीढ़ियों को आशीर्वाद देगा। आज अनेक परिवार जीवन के खिलाफ है, उनको बच्चा नहीं चाहिए। जब कोई कहता है पति पत्नी मुझे अभी और बच्चा नहीं चाहिए, तब वो जीवन के खिलाफ में रहता है। प्रियजनों, यीशु ने क्या कहा? जो एक शिशु को मेरे नाम पे स्वागत करता है वो मेरा स्वागत करता है। जीवन है, इसलिए जीवन के खिलाफ जब हम रहते हैं, हम ये फेरो की तरह या मिस्र की राजा की तरह श्राप को अपने ऊपर लेने वाले बन जाएंगे। लेकिन जीवन के पक्ष में हो तो ये दो दाइयों की तरह, शिफ्रा और पुआ की तरह खानदान में आशीर्वाद को लाएंगे। प्रभु आपके सारे पापों को क्षमा भी करेंगे। हालेलुया। इसलिए आगे हम देखते हैं, फिरौन ने एक ऐसे आदेश दिया, बहुत खतरनाक एक आदेश। आखिरी वचन है पहले अध्याय का। अपनी समस्त प्रजा को यह आदेश दिया कि वह प्रत्येक नवजात इब्रानी लड़के को नील नदी में फेंक दे। बहुत खतरनाक एक आदेश था। इसलिए क्या हुआ? नील नदी, ध्यान से सुनना, नील नदी पूरे मिस्र देश के लिए बड़े आशीर्वाद की एक नदी थी। आशीर्वाद का कारण उसके पानी के चलते काफी उन्नति हुई है इस देश में। लेकिन वो नदी आगे हम देखते हैं पूरे मिस्रियों के लिए तकलीफ, विपत्ति, दर्द, मृत्यु का कारण बन जाते हैं। कारण क्या है? अब आप याद करेंगे, मैं आपको कई बार याद दिलाया था और बोला था, ये वचन में फिर से लेके आऊंगा। प्रज्ञा ग्रंथ 11:16, जो कोई जिसके द्वारा पाप करेगा उसके द्वारा यंत्रणा मिलेंगे। पाप का कारण बन गया ये नदी, विपत्ति का, बर्बादी और मृत्यु का कारण बाद में बन जाता है फिरौन और उनके लोगों के लिए। हालेलुया। ऐसी दुखद परिस्थिति में मिस्र देश में एक बच्चा का जन्म हुआ। वचन में लिखा है, लेवी वंश के एक व्यक्ति ने एक लेवी वंश की कन्या से विवाह किया। उसकी पत्नी गर्भवती हुई, उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। माँ हमेशा चाहती है मेरे बच्चे को कैसे बचाऊं, और अपने बच्चे को बचाने के लिए हर कदम कोशिश किया। 3 महीने तक छिपा कर रखा, किसी को पता नहीं चला बेटा जन्म लिया है। लेकिन आगे इसको छिपा नहीं पाऊंगा समझ में आए तो उसने बेंत की एक टोकरी ले ली, उस पर चिकनी मिट्टी और डामर का लेप लगाया, उसमें बच्चे को बिठाया और नदी पे सरकंडों के बीच में, नदी के किनारे सरकंडों के बीच में छोड़ दिया बच्चा उधर पानी में। वो रोता रहा। प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करता है। हम देखते हैं फिरौन की पुत्री नील नदी में स्नान करने आई थी और उनकी सखिया नदी के किनारे घूमती रही। उसने सरकंडों के बीच में उस टोकरी को देखा और वो उसको उठा के
फिरौन की बेटी के पास ले। फिरौन की बेटी ने उस बच्चे को उठाया। वचन कहता वो बेटा रो रहा था, रोता हुआ बालक को देखा था, उनको उठाया और उसके बाद उनका नाम रखा मूसा, मतलब है मैंने इसे पानी में से निकाला। और बताते हैं मिस्र की इजिप्शियन भाषा में मो का मतलब है पानी, तो मोसस यानी मूसा, मतलब मैंने पानी से उठाया। देखिए कुछ संदेश इसमें मिलते हैं। तकलीफ और परेशानी में ही इनके जन्म, और लेकिन प्रभु उनको बचाया। पानी से एक बहुत बड़ी रिश्ता इस बेटे का। वहां पर रोता रहा था। बाद में कई लोग ये वचन की व्याख्या करने वाले लोग बोलते हैं बाद में हम मूसा को बोलने में दिक्कत अनुभव करते हुए पाते हैं। अंत तक उनको ये प्रॉब्लम था, अच्छा बोल नहीं पाता था, अच्छा वक्ता नहीं था, तुतलाता था, स्टटरिंग। कई लोग बोलते हैं ये शुरुआती वो दर्द से जुड़ी हुई है। वो इस तरह रोता रहा कई घंटों तक वो पानी में, और उसमें से उनको तुतलाने की आदत आ गई। शायद कैसे भी हो, जीवन भर वो बचपन की वो चोट को शायद वो लेता रहा अपने जीवन में। जैसा कि संत पौलुस कहता है, मैं ये घाव जो मैं सह लेता हूँ, और मेरे शरीर में एक ऐसे दूत है जो मुझे याद दिलाता रहता है और मेरी दुर्बलता को याद दिलाता है, और प्रभु का सामर्थ्य को भी मैं उसमें अनुभव करता हूँ। देखिए इसलिए प्रभु का सामर्थ्य ही था मूसा के लिए। बाद में हम देखते हैं। दूसरी बात, तो पानी से जुड़ी हुई काफी चीज बाद में मूसा के जीवन में हम देखते हैं, क्योंकि पानी में सहने के कारण बाद में पानी से होकर लाखों लोगों को बचाने में प्रभु उनको इस्तेमाल करता है। बाद में पानी, चट्टान से पानी निकलवाता है। मतलब पानी के ऊपर प्रभु इनको एक अधिकार, आध्यात्मिक अधिकार दिया है। जो कोई दर्द या तकलीफ से होकर गुजरता है वे शक्तिशाली बन जाते हैं आने वाले दिनों के लिए, अनेकों को बचाने के लिए। हालेलुया। भले ही मूसा राजमहल में बड़ा हो गया, फिर भी उनके हृदय के अंतरतम में प्रभु एक ऐसा विचार डाला था जिसके चलते वो जानता था मैं यहाँ का नहीं, मेरी बुलाहट और कुछ है। हालेलुया। इसलिए उनके हृदय में उनके अपने लोगों के प्रति बहुत लगाव था और उनको बचाने के लिए तरसता था। 40 साल की उम्र में एक बार वो अपने लोगों से मिलने के लिए घूम रहा था, माने इसराइलियों के बीच में। तब जाके उसने देखा मिस्र की एक आदमी, एक मिस्री ने अपने एक व्यक्ति को, यानी एक इस्राएली भाई को मार डाला। ये देखकर मूसा क्रोध हो गया और वो मिस्री को उसने मार डाला। संत अम्ब्रोस हमें बताते हैं मूसा ने उस मिस्री को मार डाला, उसके पहले मूसा ने अपने अंतरतम में पाप की गुलामी रूपी मिस्र को मार डाला था। यानी अपने अंतरतम में उसने किसी पाप की गुलामी रूपी मिस्र को, द इजिप्ट ऑफ स्पिरिचुअल विकेडनेस ही हैड डिस्ट्रॉयड इनसाइड फर्स्ट, अपने अंतरतम में। इसलिए बाद में ये कार्य किया। लेकिन हम देखते हैं संत अगस्तिन सब हमको बताते हैं, अगस्तिन क्लियरली बताते हैं उसने जो किया है वो सच में पाप था। किसी को मार डालने की अनुमति प्रभु ने नहीं दिया था। लेकिन मूसा किस तरह ये अधिकार को इस्तेमाल किया, उसके लिए संत अगस्तिन बताते हैं शायद प्रभु ने उनको कुछ ये संदेश में उनको एक अधिकार सौंपा होगा, इसलिए वो इस तरह अधिकार को इस्तेमाल किया। उसके लिए संत अगस्तिन बोलते हैं हमको ऐसा क्यों लगता है कि प्रभु ने उनको एक अधिकार सौंपा होगा, उसके लिए हमको संत स्टेफानुस का भाषण, वो प्रेरित चरित्र में
संत अगस्तिन इसकी व्याख्या करते समय बोलते हैं, स्तेफानोस का भाषण सुनते समय हमको लगता है प्रभु ने इनके साथ, मूसा के साथ कुछ किया होगा, लेकिन हम बाइबल में उसके विषय में नहीं देखता है, नहीं पढ़ने को मिलता है कि वो कब है, कैसा है। लेकिन स्तेफानोस क्या बोलता है? स्तेफानोस वचन अध्याय 7 प्रेरित चरित्र के वचन 23 से लेकर, जब वो 40 वर्ष के हो चुके थे तो उन्होंने अपने इस्राएली भाइयों से भेंट करने जाने का निश्चय किया। वचन 25, मूसा का विचार ये था कि मेरे भाई लोग समझ जाएंगे कि ईश्वर मेरे द्वारा उनका उद्धार करेगा, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं समझा। लोग नहीं समझे थे, लेकिन मूसा समझ रहे थे कि लोगों को मालूम होगा कि मेरे द्वारा प्रभु उनको बचाएगा। तो 40 साल की उम्र में मूसा को मालूम था कि मेरे द्वारा प्रभु कुछ करेगा, लेकिन हमको नहीं पता है वो कैसे उनको मालूम हुआ है। हालेलुया। और ये आदमी को मार डाला, इसलिए वो डर गया और राजा मेरा वध करेगा सोचकर वो वहां से भाग गया। हम बाद में देखते हैं वो कहां जाकर बैठता है। मूसा उस जगह से पलायन किया और उसके बाद मिदियन करके जगह में जाकर बैठा। ये मिदियन जगह जो है वो इथियोपिया करके देश में है। तो वहां पर जाकर अगले 40 साल वहां पर बिताएगा। बाद में हम देखेंगे 80 साल का जब होगा तब वो प्रभु उनको संदेश देते हुए वापस भेज रहे हैं। तब 40 साल तक वहां पर मिदियान में वो कार्य किया। मिदियान में ये क्या काम करता था? वहां पर भेड़ चराते थे। वहां पर वहां के एक याजक अपनी बेटी से इनको शादी कराया। वो अपनी पत्नी का नाम है सिपोरा, और उनको एक बच्चा भी हुआ वहां पर। वो बच्चे का नाम उसने क्या रखा था? गेर्शोम रखा था। उसका मतलब है मैं विदेश में एक प्रवासी। तो एक प्रवासी की तरह 40 साल वहां पर रहकर वो भेड़ें चराया करता था मरुभूमि में, अकेलापन में, भेड़ों के साथ। मैं कहता हूँ, मैं सोचता हूँ उसने जो पाप किया किसी को मार डालने का, उसका प्रायश्चित स्वरूप 40 साल वो मरुभूमि में वहां पर ऑलरेडी बिताया। देखिए कितने जो एक चुने हुए व्यक्ति को सब प्रभु किस तरीके से उनका शुद्धिकरण करता है। देखिए, और 40 साल के बाद है वो, जब वो 80 साल का हुआ था तब जाके हम पढ़ते हैं कि उनको फिर तीसरे अध्याय में हम कल देखेंगे, वहां पर मूसा प्रभु का दर्शन करते हैं। तो प्रियजनों, बात यह है, एक व्यक्ति को प्रभु चुनते हैं, उनके जीवन को पूर्ण रूप से शुद्ध करने के लिए प्रभु अनुमति देगा। तब काफी साल तक इंतजार करना होगा। इनको मालूम था मुझे प्रभु चुना है, उसके बावजूद वहां पर 40 साल तक इंतजार किया। जीवन में जब काफी तनाव आते हैं, शायद अकेलापन से होकर गुजरते हैं, शायद हमको लगता है प्रभु कहाँ है, कुछ भी नहीं बोलता है, कितना दिन हो गया। हिम्मत नहीं हारना, ये नहीं सोचना प्रभु आपको ठुकराया है। आपके अंदर प्रभु ने जो कृपा डाली है वो चाहे कितने भी दिन के बाद भी हो, यदि आप प्रभु को साथ देंगे जरूर आपको प्रभु इस्तेमाल करेगा। आज नहीं तो कल इंतजार कीजिए। वचन कहता है दृढ़ रहो, ढारस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो। हालेलुया। अब हम अय्यूब के ग्रंथ के एक वचन पर थोड़ा सा मनन करेंगे, वो हमारी मदद करेंगे बाद में वचन को समझने के लिए। 26वां अध्याय का वचन 12, उसने अपनी शक्ति से समुद्र को दंड दिया। समुद्र को दंड दिया मतलब समुद्र का कुछ पाप होगा तभी तो दंड मिलता है। और अपने ज्ञान से रहब को पराजित किया। देखिए, पहले से एक विश्वास था कि समुद्र के ऊपर एक दुष्टात्मा कार्य करता है। ये दुष्ट आत्मा का कार्य है, वो घमंड में आकर अनेक लोगों को कभी नष्ट कर देता है। बड़े लहरें, वो समुद्र का घमंड है। वो अनेक लोगों का वध किया है, समुद्र ने काफी लोगों का जान लिया है। तब लोग विश्वास करता था समुद्र के से जुड़े हुई एक दुष्ट आत्मा है, और उन्होंने उसका नाम पहले से रखा, उसका नाम है रहब। ए लेजेंडरी सी मॉन्स्टर, मतलब
समुद्र में रहने वाले एक भयानक दुष्ट आत्मा, वो घमंड और दुर्मृत्यु की आत्मा है। तो उसके विषय में बाइबल में कई जगह में हम पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए अय्यूब अध्याय 9 वहां पर वचन 13 में ईश्वर के क्रोध पर किसी का वश नहीं, रहब के सहायक भी उसके अधीन है। तो रहब के बारे में वहां पर लिखा है। फिर स्तोत्र के अंदर 9 में वचन 10, तू महासागर का घमंड चूर कर, देखिए सागर का, और उसकी उद्दंड लहरों को शांत करता है। तो ये दुष्टात्मा के बारे में हम लोग बाद में अंत में वो कहा है, अमर प्रकाशना ग्रंथ में पढ़ते हैं, वह अध्याय 13 में। उसके पहले 12 के अंतिम वचन 18वां वचन, इसके बाद पंखदार सर्प शैतान ने समुद्र के बालू पर खड़ा हो गया वहां पर। तब मैंने एक पशु को समुद्र से ऊपर आते देखा। समुद्र से एक पशु आया, उसके 10 सींग और 7 सिर थे। तो बाद में पंखदार सर्प ने उसे अपना सामर्थ्य, अपना सिंहासन, महान अधिकार प्रदान किया। तो समुद्र का एक दुष्टात्मा है। तो देखिए, आज हम पानी से जुड़ी हुई बात निर्गमन ग्रंथ में देखा। प्रभु मूसा को एक अधिकार दे रहा है उस पानी के ऊपर, बाद में समुद्र के ऊपर। तो ये समुद्र के दुष्ट आत्मा, समुद्र का सामर्थ्य और समुद्र का जो घमंड है, अधिकार है, शक्ति है, वो सब प्रभु के अधिकार में। प्रभु को उनके ऊपर अधिकार है। इसलिए वचन कहता है प्रभु उन अंधकार की शक्तियों को, उसका नाम है रहब, उसको समाप्त करेगा। उनके ऊपर प्रभु का अधिकार है। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 पढ़ते समय जरूर प्रभु आपसे बातें की होंगे और जरूर कुछ संदेश आपके दिल में डाले होंगे। कुछ बातें मैं आप पर प्रकट करना चाहूंगा आपके लिए। वो पहली बात, बथानिया में एक भोज। बथानिया शब्द का अर्थ इब्रानी भाषा में वेलकम हो, घर जो स्वागत करता है, वो ये बथानिया का मतलब। तो एक ऐसे जगह में प्रभु बथानिया में बराबर जाता था, हम देखते हैं। तो बथानिया में आज कहाँ पे, सीमोन कोठी के वहां पे। देखिए, आज के समय ऐसा है, आदमी आदमी से डरता है और बड़े शक करता है, क्योंकि उसके द्वारा हमको वायरस मिलेगा क्या सोच के दूर भागता है, हाथ नहीं मिलाता है। और विशेषकर क्वारंटीन में सब कोई है, उनसे इतना डरता है। और काफी कई जगह में देखते हैं कि क्वारंटीन में लोगों को कोई लोग जाकर मारपीट वगैरह करता है। तो आदमी एक दूसरे से शक करने लगे। ये कोरोना वायरस से जुड़ी हुई बात मैं बोल रहा हूँ, इसलिए हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं कि दूरी बनाए रखना। यहां पर हम देखते हैं प्रभु वो कोढ़ी के घर गया। कोढ़ी ऐसा व्यक्ति है, उनके ऐसी बीमारी है, लोग सब दूर भागना चाहते हैं, लेकिन उनके घर प्रभु गया। प्रभु किसी को दूर नहीं किया, सभी लोगों पर तरस किया, तरस खाया और उनको चंगा जरूर किया होगा। लेकिन बाद में भी चंगाई पाने के बावजूद भी इस आदमी का वो नाम तो रह गया, लेपर्ड, साइमन द लेपर्ड। चंगाई तो प्रभु ने दे दिया, बाद में भी लोग उनको कोढ़ी करके बोलता था। कुछ कार्य ऐसा है, कुछ नाम गिर जाने से, वो लग जाने से वो रह जाता है। कैसे भी हो, लेकिन प्रभु उनको अलग नहीं करता। प्रभु उसके घर में गया और वहां पर एक महिला संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर आते हैं। सुसमाचार के व्याख्याकार कई लोग बोलते हैं उस कोठी के घर में ये बेटी इसलिए गई क्योंकि उसको मालूम पड़ा कि वो कोढ़ी के कोढ़ को प्रभु चंगा किया है। जरूर मेरे अंदर जो कोढ़ है, मेरे अंदर पाप का जो कलंक है, जो बहुत बड़ी कलंक मेरे अंदर है, वो कोढ़ ही है, वो लेप्रोसी है, उसको प्रभु चंगा करेगा। इसलिए प्रभु का वो आदर करती है। प्रियजनों, संदेश यही है,
प्रभु सभी लोगों को प्यार करता है, प्रभु सबका स्वागत करता है, प्रभु सभी लोगों को चंगा करता है। प्रभु के लोगों को किसी से नफरत नहीं करना है। हर एक व्यक्ति ईश्वर के छाया और सादृश्य में है, इसलिए लोगों से नफरत नहीं करना, चाहे कोई भी बीमार से पीड़ित व्यक्ति भी क्यों ना हो। मैं नहीं बोलता हूं कि आप जाके इस समय में जाके दूसरे सभी लोगों से गले लगाओ, लेकिन लोगों से नफरत नहीं करना। कितने भयानक बीमारी से भी पीड़ित क्यों ना हो, हमें बीमार व्यक्ति से नफरत नहीं करना, उनको प्यार करना, क्योंकि वो व्यक्ति पे हमें प्रभु को देखना है। कल हमें संदेश मिला था, नन्नों में किसी के लिए जो कुछ किया मेरे लिए करता है। हालेलुया। परम प्रसाद की स्थापना की कुछ संदेश हमको मिलते हैं। परम प्रसाद के बारे में अच्छा से समझना है तो हमें पुराने विधान में पास्खा का मतलब क्या है, किस तरह पास्खा पर्व मनाता था, वो सब समझना है। उसकी ओर हम आ रहे हैं, हम निर्गमन ग्रंथ से होकर। तो वो सब समझने के बाद फिर से जब हम नए विधान में और एक बार वापस आएंगे सुसमाचारों में, तब जाके हम परम प्रसाद को सब बहुत अच्छा से समझ पाएंगे। अब हम एक सुंदर संदेश इसमें से, छोटा सा एक संदेश। उनके भोजन करते समय ईसा ने रोटी ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा, कहते हुए दिया, ले लो और खाओ, ये मेरा शरीर है। अंतिम ब्याडी के समय प्रभु का मनोभाव कैसा था, प्रभु का मन कैसा था, प्रभु के मन में क्या क्या था, आप जानते हैं। योहन के सुसमाचार के अध्याय 13 में लिखा था वचन 1 से, यीशु जानता था मेरी घड़ी आ गई है। बाई चांस में अचानक प्रभु के ऊपर अरेस्ट और विपत्ति नहीं आई कि प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ा गया। यीशु जानता था। देखिए, ये बथानिया का नाम ही वेलकम, मतलब उसको बताते हुए सुसमाचार की व्याख्या करने वाले कई लोग बोलता है प्रभु जानबूझकर अपने जान देने के लिए ही आ रहा था, बाई चांस में नहीं था। वो अपने अंतर से विलिंगली, स्वेच्छा से दे रहा था। तो प्रभु जानता था यूदस के विश्वासघात का संकेत, यीशु जानता था यूदस क्या करेगा, यीशु जानता था पेतरुस क्या करने वाला, यीशु जानता था पिलातुस क्या बोलेगा, यीशु जानता था मेरे शरीर कोड़ों से मारा जाएगा, यीशु जानता था भयानक दर्द सहकर सूली पे मुझे मरना होगा, यीशु जानता था पिता भी उस समय कुछ नहीं बोलेगा, यीशु जानता था मुझे बचाने के लिए और कोई नहीं आएगा। हालेलुया। उस समय में यीशु ये भी जानता था, यूहन्ना 13 मैं पिता से आया हूं, पिता के पास जा रहा हूं, पिता ने सब कुछ मेरे हाथों में दिया है, पिता ने ये मेरे हाथों में दिया है। उस समय प्रभु ने हाथों में रोटी उठाए, ये क्या है, रोटी उसका शरीर है। थोड़ी ही समय में मेरे शरीर पे आने वाली विपत्ति, मेरे शरीर में सहने वाला दर्द है, शरीर के दर्द, शरीर में जितने भी पीड़ाएं हमको झेलने को है, उस समय यीशु उसको हाथों में उठाया और नहीं गुनगुनाया, डर का शब्द नहीं बोला, बल्कि धन्यवाद की प्रार्थना किया। गिव थैंक्स, थैंक्स गिविंग इन द मिडस्ट ऑफ सफरिंग। जीवन के दुखों के बीच में धन्यवाद की प्रार्थना, इसे यूकरिस्ट बोलता है। यूकरिस्ट फ्रॉम द वर्ड यूकरिस्टिया, अर्थ क्या है, कृतज्ञता ज्ञापन, थैंक्स गिविंग। तो मिसा बलिदान का मतलब क्या है, यही है, जीवन के दुखों के बीच में धन्यवाद की बलि चढ़ाना, धन्यवाद की बलि, शरीर का दर्द उठा के। उसके बाद उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना किया, कहते हुए कहा तुम इससे पियो, ये मेरा रक्त है, विधान का रक्त। थोड़ी समय में यीशु कहाँ जाएंगे, एक गार्डन में प्रार्थना के लिए जाएंगे, गत्समनी बाग में प्रार्थना करेंगे। वहां पर उसका पसीना खून में बदल जाएगा। वो क्या है, जब उनकी आंखों के सामने दुनिया का पाप आएगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, भयानक सा मानसिक तनाव। एक उदाहरण के लिए, शिष्य लोग वहां पर सो रहे हैं, दर्द के समय में उसने कितना चाहा कि ये मेरे लिए जागे प्रार्थना करे, उनको कई बार जगाया, हमारे लिए प्रार्थना करो, मैं
मरने मरने को हो गया हो, लेकिन उस समय प्रभु देखता है उन लोग सोते हैं। ये एक सिंबल है, एक प्रतीक है अपने ही लोगों की कमजोरी। पापों में सोए हुए लोग, जब अनेक लोग जिनको प्रभु प्यार करते हैं उनकी कमजोरियां उनकी आंखों के सामने आई, तो ये मानसिक व्यथा बन गई, बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए खून बह के आया उनके रोम कूपों से, मतलब पसीना, खून का पसीना। ये क्या है? मानसिक व्यथा, मेंटल आगनी। जब आपके परिवार में कुछ लोग जो आपके दिल के करीब है उनकी कमजोरी आपको इतना दर्द देगा, वो शरीर के दर्द से ज्यादा होगा। समझ रही हो बात? जीवन साथी की नशा या आपके अपने लोग, शायद बच्चे लोग किसी पापों में फंस गए, विश्वास से दूर है, अपने लोगों की इस तरह की कमजोरी हमको इतना तकलीफ देगा मानो आपका पसीना खून में बदल रहा हो। यह समय है बलि चढ़ाने का, बलिदान का समय, परम प्रसाद की स्थापना का, परम प्रसाद का अब चढ़ाने का समय है। क्या करना है? उसे हाथों में उठाना, आपके दर्द को, मतलब जितने भी मानसिक व्यथा है, जितने लोग आपको संकट दे रहा है उनको हाथों में उठाना और धन्यवाद देना। तब वो आशीर्वाद में बदलेगा। किस तरह का आशीर्वाद? अनेक लोगों को जीवन देने वाला, मुक्ति देने वाला कार्य बन जाएगा। ईश्वरीय कृपा का वाहक बनेगा आपका दुख। जो दुख ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार किया जाएगा उससे कल्याणकारी हृदय परिवर्तन होगा, खेद का प्रश्न ही नहीं उठता। कहां पे लिखा है? कुरिन्थियों के दूसरा पत्र 7:10 में लिखा है। प्रियजनों, मिसा बलिदान का अर्थ यही है, थैंक्स गिविंग इन द मिडस्ट ऑफ सफरिंग, जीवन के दुख में धन्यवाद का बलि चढ़ाना। इसके लिए प्रभु हमको बुलाते हैं, लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं? इसको सब उठाकर गुनगुनाता है, इधर जागता है, उधर भागता है, चिल्लाते है, श्राप देता है, शिकायत करता है, डर का शब्द बोलता है, मर जाया, मर गया, ये सब बोलते हैं। हमको क्या करना चाहिए? धन्यवाद, मुंह से धन्यवाद का शब्द निकाले। हर बातों के लिए, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दो। ये आपके बारे में ईसा मसीह के अनुसार ईश्वर की इच्छा है। हालेलुया। अब हम और एक संदेश देखते हैं, वो ईसा की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई बात है। इस पर ईसा के साथियों में एक, जब प्रभु को गिरफ्तार किया गया उस समय ईसा के साथियों में एक ने अपनी तलवार खींच ली। वचन 51। साथियों में एक, वो पेतरुस है करके हमको पता है, लेकिन यहाँ पर मत्ती उसको नहीं बोलना चाहता है, इसलिए उसका नाम छिपा कर रखता है और बोलता है, प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उसके कान उड़ा दिया। प्रियजनों, ईसा ने उससे कहा, तलवार म्यान में कर लो, क्योंकि जो तलवार उठाएंगे तलवार से मरेंगे। मतलब क्या है? जिसके द्वारा पाप करेगा उसके द्वारा विपत्ति, दर्द, यंत्रणा, ऐसा है इसका मतलब। और प्रभु कहता है, क्या तुम ये समझते हो कि मैं अपने पिता की सहायता नहीं मांग सकता? तब क्या वो सभी मेरे लिए स्वर्गदूत की 12 से भी अधिक सेनाएं नहीं भेज देगा? मेरे लिए क्या वो अभी अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो अभी क्या मेरे लिए स्वर्गदूतों की सेनाओं को नहीं भेजेगा? भेजेगा, पिता को मैं बोलूंगा तो। लेकिन तब धर्मग्रंथ कैसे पूरा होगा? ध्यान से सुनिए। यदि आपके जीवन के समय, परेशानियों के समय में, जब कोई अरेस्ट करता है, जब कोई आपको तकलीफ देता है, जीवन में दुख लेके आता है, यदि आप तलवार चलाने को सोचेंगे या आप विरोध करेंगे या नफरत करेंगे या बदला चुकाने की सोचेंगे, मन में घृणा रखेंगे या आप श्राप का शब्द बोलेंगे, तो धर्म ग्रंथ कैसे पूरा होगा? आज शायद धर्म ग्रंथ आपके लिए क्यों पूरा नहीं होता है? कारण यही है, जीवन के दुखों के समय में गुनगुनाता होगा, प्यार से स्वीकार नहीं करता होगा। जो लोग दुख लेके आता है उनसे नफरत होता होगा, इसलिए धर्म ग्रंथ पूरा नहीं होता। धर्म ग्रंथ में आपके लिए प्रभु कितने आशीर्वाद को छिपाया है वो पूरा नहीं हो रहा।
धर्म ग्रंथ में आपके लिए जो भी सुंदर बातें, आशीर्वाद की बातें प्रभु ने बताई है, वो आपके लिए पूरा नहीं हो रहा है, कारण ही है। धर्म ग्रंथ आपके लिए पूरा नहीं होने का कारण जीवन के दुखों के बीच में आप धन्यवाद नहीं देता और प्रभु को याद करते हुए छोड़ नहीं देता प्रभु पे, बल्कि आप घृणा का शब्द और दुख और विपत्ति का शब्द सब बोलता होगा और नफरत की भावना रखते होंगे या तलवार खींचता होगा। बुराई के बदले बुराई प्रभु कभी अनुमति नहीं देता, बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय पाना प्रभु हमें बताते हैं। हालेलुया। अंत में और एक संदेश, पेत्रुस ये बताया था मैं कभी विचलित नहीं होगा, बाकी सारे लोग छोड़ के जाए, लेकिन प्रभु ने कहा था रात में मुर्गे की बांग देने के पहले तुम मुझे त्याग दोगे। वैसा ही हुआ। चाहे आदमी कितने भी दृढ़ अपने को समझता हो, एक पल काफी है, एक पल काफी है गिरने के लिए। इसलिए घमंड नहीं करना, प्रभु की दया पे भरोसा रखें। अगर उसकी दया नहीं है हम गिर जाएंगे। चाहे कितने भी वचन सुनने वाले हो, चाहे आप पुरोहित होंगे, चाहे आप वचन की घोषणा करने वाले, चाहे आप कितना रिट्रीट में भाग लिए हो, थोड़ी सी एक परेशानी आने से, एक छोटा सा परीक्षा आने से, छोटी सी परीक्षा होने से हम गिर सकते हैं। मामूली लड़कियों के सामने इन्होंने प्रभु को अस्वीकार किया, श्राप देने लगे। तब हम वचन में देखते हैं, तब पेत्रुस कोसने और शब्द खाकर कहने लगा कि मैं उस मनुष्य को जानता ही नहीं। ठीक उसी समय मुर्गे ने बांग दी। 75 वचन 75। पेत्रुस को ईसा का कहना याद आया। वो बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया, बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। प्रियजनों, संदेश यही है, जीवन की छोटी सी घटनाओं में प्रभु हमको याद दिलाएगा। प्रभु कई बातें याद दिलाएगा, हमारे पुराने प्यार की बातें याद दिलाएगा। प्रभु के साथ हमने क्या क्या वादा किया था याद दिलाएगा। प्रभु की काफी बातें हमको याद आएगा। जीवन की घटनाओं को प्रभु इस्तेमाल करेगा। सफर में होने वाली छोटी सी कुछ घटना होगी, या किसी व्यक्ति अचानक आपके सामने आ गया, शायद कोई पक्षी हो, जानवर हो, या कुछ घटना हो, सभी बातों में प्रभु हमसे बात कर सकता है। पवित्र आत्मा जीवन की हर एक घटना को इस्तेमाल कर सकता है उनके लिए जो प्रभु को प्यार करते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। भले ही कमजोरियां बहुत है पेत्रुस की तरह, लेकिन यदि अपना हृदय में प्रभु के लिए एक आग्रह है न टुकराने का, उनके साथ जाने का, भले ही हम कमजोर हैं, भले ही हम डरपोक हैं, फिर भी प्रभु के लिए दिल यदि खोल कर रखेगा, इफ यू आर ओपन टू द लॉर्ड, प्रभु के लिए, तो प्रभु जरूर इस्तेमाल करेगा। आपके जीवन की हर एक घटना को इस्तेमाल करेगा, बात करेगा, फिर से हमको पछतावा के लिए और पुराने उस प्यार में, प्रभु के प्रति जो पहला प्यार था उसमें और आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमको वापस बुलाते हैं। एक एक दिन, एक एक घड़ी पे, हर घड़ी प्रभु हमको वापस बुलाते हैं। प्रियजनों, प्रभु के इन वचनों को दिल में रखिए। इस सफर में प्रभु हमारे साथ है, हमको अकेला नहीं छोड़ा है। बहुत सुंदर कार्य हम सभी लोगों के जीवन में करेंगे, विशेषकर विपत्ति की और परेशानी से भरे हुए इस समय में उसके वचन के द्वारा वो हमारे साथ बड़े कार्य कर रहे हैं। समय देना, सहयोग देना। मैं प्रभु यीशु के नाम पे आपके लिए आशीर्वाद दे रहा हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साझी, पवित्र मरियम की विशेष मध्यस्थता आप सभी लोगों के साथ, आप सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन। जय यीशु। वचन पढ़ना नहीं भूलना। आमीन।